हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 25वां अध्याय। परम पुरातन एक कथा सुनहु विदुर धरि ध्यान। निपति पुरंजन जीव के हुए मित्र भगवान। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान शिव जी इस प्रकार उपदेश देकर और प्रचेताओं से पूजे जाने पर उसी जगह अंतर्धान हो गए। तब प्रचेता गण रुद्र भगवान के बताए हुए स्तोत्र मंत्र को जल में खड़े होकर जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। अब प्रचेताओं की कथा को पूर्ण ना करके उनके पिता के वृतांत का वर्णन करता हूँ। हे विदुर, प्राचीन वही राजा को कर्मों में आसक्त देखकर दयालु नारद जी आकर बोले, हे राजन, तुम इस संसार में कर्म करके अपना कल्याण चाहते हो, सो मोक्ष रूप कल्याण कर्मों के करने से प्राप्त नहीं होता है। प्राचीन वही बोले, हे महाभाग, कर्मों से नष्ट हुई बुद्धि वाला मैं कल्याण को नहीं जानता। अतः हे मुने, आप ज्ञान का उपदेश करिए। मूर्ख जन संसार मार्गों में घूमता हुआ परम कल्याण को नहीं पहचान पाता। नारद जी बोले, हे राजन, यज्ञों में जिन पशुओं को तुमने मारा है वे तुम्हारे मरने पर लोहे के पैने सींगों से तुम्हें नरक में छेदेंगे। इस पाप के दूर करने के लिए मैं तुम्हें पुरंजन नाम के राजा का चरित्र रूप एक इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। हे राजन, एक कोई पुरंजन नाम का राजा था। उसका एक मित्र था जिसका नाम पता किसी को कुछ मालूम न था कि पुरंजन जीव है। उसका मित्र ईश्वर है। वह राजा शहर खोजता हुआ भूतल पर घूमने लगा, किंतु पृथ्वी पर जितने नगर थे वे सब उसको अच्छे नहीं लगे। तब फिर एक दिन उसने घूमते घूमते हिमवान के दक्षिणी भाग में 9 द्वारों से युक्त एक नगर को देखा। वह नगर परकोटा, बाग आदि तथा सोने, चांदी, लोहे के शिखर वाले घरों से सुशोभित हो रहा था। नीलमणि, स्फटिक, वैडूर्य आदि के जिन भवनों में फर्श बिछे हुए थे, सभी चबूतरा, आंगन, गली, चौराहे आदि ध्वजा पताकाओं से सजी हुई थी। उस नगर के बाहर बगीचा में उसने एक सुंदर स्त्री देखी। उसके 10 नौकर थे। वह स्त्री जवान थी। नगर की रक्षा करने वाला 5 सिर का एक सर्प द्वारपाल था। वह सर्प उस स्त्री के साथ साथ ही रहता था। 16 वर्ष की वह स्त्री ऐसी मालूम पड़ती थी कि मानो अपने लिए पति ढूंढ रही है। वह स्त्री बड़ी सुंदर थी, सुंदर जिसकी नासिका थी, चमकते हुए सुंदर दांत थे, श्रेष्ठ कांति से भरा हुआ मुख था, कानों में कुंडल झूम रहे थे, विशाल जिसका कटी एवं पश्चात भाग था, नूपुर पहने हुए थी, समान और गोल स्तन थे। सकुच के कारण स्तनों को वस्त्र से ढकती हुई अलंकारों की झंझनाहट से उसकी चाल बड़ी मनोहर हो रही थी। इस प्रकार की उस सुंदर स्त्री को देख पुरंजन उस पर आसक्त होकर उससे बोला, हे कमल नयनी, तुम किसकी बेटी हो और कहाँ से आई हो? इस बगीचा को देखकर क्या करना चाहती हो? ये पीछे पीछे चलने वाले तुम्हारे 11 सेवक कौन हैं? तुम भवानी हो या लक्ष्मी हो?
अथवा सरस्वती हो, पर मालूम पड़ता है तुम इनमें से भी कोई नहीं हो, क्योंकि तुम तो पृथ्वी पर घूम रही हो और ये सब देवियां पृथ्वी को अपने चरणों से स्पर्श नहीं करती। हे शोभने, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मुझे कामदेव सता रहा है, इसलिए तुम मेरे ऊपर कृपा कर मुझे अपना ही बना लो। हे सुंदरी, तुम मेरी तरफ टकटकी भरी दृष्टि से देखो, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। मैं कामदेव से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। इस प्रकार वह स्त्री उनके इन अधीर वचनों को सुनकर उन पर मोहित हो गई और मंद मुस्कान करती हुई बोली, हे राजन, मुझे मालूम नहीं है कि मुझको और इनको बनाने वाला कौन है, और ना मैं अपने या इनके गोत्र या नाम को ही जानती हूँ। ये मनुष्य और स्त्री मेरे ही सखा और सहेलियाँ हैं। मेरे शयन करने पर यह नाग इस मेरी नगरी की रक्षा करता है। हे राजन, आप यहाँ आ गए, यह मेरा बड़ा ही सौभाग्य है। आप जिन जिन विषयों को चाहते हो वह सब मैं आपको पूर्ण करने को देती रहूंगी। हे राजन, मेरे साथ इस नवद्वार वाली नगरी में निवास करते हुए 100 वर्ष तक विषय भोग करो। परलोक की तनिक भी चिंता ना करने वाले आपके अलावा और किस मनुष्य के साथ रमण कर सकूंगी। महात्मा तथा योगी जान इस गृहस्थ के सुख को तथा स्त्री पुत्र के आनंद को क्या जान सकते हैं। इस गृहस्थाश्रम से ही देवता पितर मनुष्य आदि सब का कल्याण होता है। हे वीर, इस नगर में कौन सी मुझ जैसी स्त्री होगी जो आप जैसा सुंदर स्वरूपवान और अपने आप आए हुए को पति ना बनाना चाहती हो। हे महाभुज, आपकी सुंदर सुंदर सुडौल भुजाओं में इस स्त्री का मन गलवैया डालने के लिए ना ललचाएगा। नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन बहिर इस प्रकार वे दोनों पुरंजन और पुरंजनी निश्चय करके उस नगरी में निवास करते हुए 100 वर्ष तक आनंद करते रहे। उस नगरी के ऊपर के भाग में 7 द्वार थे, 2 नेत्र, 2 कान के नथने और 1 मुख, और नीचे की ओर 2 द्वार थे, 1 गुदा दूसरा लिंगेंद्रिय। उसमें 5 द्वार पूर्व की तरफ थे और 2 दक्षिण और उत्तर में थे तथा 2 द्वार पश्चिम में थे। नेत्रों से देखना, नाक से सूंघना, मुख से खाना और बातचीत होती थी। ये ही 5 द्वार पूर्व के थे। हे नृप, दक्षिण कर्ण है जिसका नाम पितृहु है। पूरब की तरफ खगोता और अग्निमुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह थे। उन दोनों द्वारों में होकर राजा पुरंजन अपने मित्र धूमान के संग विभाजित नाम के देश को आया करता था। उसी तरफ नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और थे, जिनमें होकर अवधूति सखा के साथ सौरख नाम के देश को जाया करता था। एक सुरूपा नाम का जो पूर्व द्वार था, उसमें होकर रसज्ञ और विपण नाम के मित्रों के सहित अपिन और वधूधन देश को जाता था। पितृहु नाम का दक्षिण द्वार था, उसमें होकर पुरंजन श्रुतधार मित्र के साथ दक्षिण पंचाल देश को जाता रहता था। देवहु नाम का उत्तर द्वार था, जिससे श्रुतधार के संग उत्तर पंचाल देश को जाता था। आसुरी नाम के एक नीचे के द्वार से होकर दुर्मद नाम के मित्र के साथ ग्रामक देश को जाता था। दूसरा नीचे का ही पश्चिम द्वार निश्रिति नाम का था, उससे होकर लुब्धक मित्र के साथ वैश्यस नाम के देश को जाता था। उस नगरी के नागरिकों में विवाक और पेशस्कृत नाम के 2 मुख्य नागरिक थे, जो के अंधे थे, किंतु राजा पुरंजन स्वयं नागरिकों का स्वामी होता हुआ भी इन्हीं दोनों अंधे मित्रों के साथ समस्त कार्य करता था और
जाता था। राजा अपने प्रधान विषुचीन मित्र के साथ जब अंतःपुर रनिवास में जाता था तो वह प्रसन्नता को प्राप्त हुआ बड़ा ही संतुष्ट होता था। इस प्रकार वह राजा कर्मों में फंसा हुआ, स्त्री जो जो काम करती थी वही वही काम वह भी करता था। जब वह स्त्री मदिरापान करती थी तो आप भी मद्यपान करने लग जाता था। जब वह स्त्री गान करती थी तो राजा गाने लग जाता था। जब वह रोती थी तो स्वयं भी उसके साथ साथ रोने लग जाता था। जब वह हंसती थी तो वह भी हंसने लग जाता था। वह कहीं को दौड़ने लगती थी तो वह भी उसके साथ दौड़ लगाता था। जब वह खड़ी होती थी तो वह भी खड़ा हो जाता था। जब वह किसी बात को सुनने लगती थी तो उसके साथ स्वयं भी उस बात को सुनने लग जाता था। जब वह किसी की तरफ देखती थी तो वह भी उसी तरफ देखने लग जाता था। जब वह सोच करने लगती थी तो वह भी सोच में पड़ जाता था। जब वह प्रसन्न होती थी तो राजा भी खूब प्रसन्न होता था। इस तरह वह खेलने के लिए खरीदे हुए पशु की भांति उसकी तरह सब काम काज करता रहता था। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका